नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर के गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, आरडी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। पिछले दो वीडियोज़ में हमने संकारकों की विभिन्न प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम संकारक की क्रम विनिमय संबंध, कम्यूटेशन रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। कम्यूटेशन रिलेशन किस तरह से निकालते हैं, किस तरह से डिफाइन करते हैं। इसके लिए मान लीजिएगा आपके पास ए और बी दो ऑपरेटर हैं और साई एक वेव फंक्शन है। अगर ये मान लीजिए कि ये निम्न कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ए साई इक्वल टू अल्फा साई एंड बी साई इक्वल टू बीटा साई। यहाँ ए और बी ऑपरेटर है, साई वेव फंक्शन है, अल्फा और बीटा आइगन वैल्यू है। ठीक है, ये अल्फा और बीटा नंबर हैं, संख्याएं हैं। तो पहली स्थिति ले रहे हैं हम, ऑपरेटर बी इंटू ए, ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन साई पर ऑपरेट हो रहा है। तो ये ए साई को हम लिख देंगे अल्फा साई, सो इट इज़ बी ए साई, सॉरी बी अल्फा साई। अल्फा संख्या है, इसको बाहर निकाल लेंगे तो ये जाएगा अल्फा बी साई इज़ बीटा साई, सो इट इज़ अल्फा बीटा साई। सिमिलरली ए बी साई इक्वल्स टू बी साई को बीटा साई लिख देंगे, ए बीटा साई, बीटा संख्या है बाहर निकाल लेंगे, सो इट इज़ बीटा ए साई इज़ योर अल्फा साई, सो इट इज़ बीटा ए बीटा अल्फा साई। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो आपका आएगा बी ए माइनस ए बी साई इक्वस टू 0, क्योंकि अल्फा बीटा बराबर है बीटा अल्फा। ये बी ए माइनस ए बी ये क्रम विनिमय या कम्यूटेटर कहलाता है। इस कम्यूटेटर को इस तरह से लिखा जाता है, ये बड़ा ब्रैकेट ए बी इक्वस टू ए बी माइनस बी ए। यदि कम्यूटेटर ऑफ ए बी इक्वस टू 0, किन्हीं दो ऑपरेटर्स का कम्यूटेटर अगर शून्य है तो हम कह सकते हैं कि ये संकारक क्रम विनिमय करते हैं, देन टू ऑपरेटर्स कम्यूट। अब कुछ कम्यूटेशन रिलेशन हम स्थिति और संवेग संकारक के निकालेंगे। कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड मोमेंटम ऑपरेटर। मान लीजिएगा कि स्थिति संकारक, इसको हमने x से लिखा है और मोमेंटम संकारक को p से लिखा है। p की वैल्यू हम जानते हैं, ये होती है एच क्रॉस अपॉन आइटा डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स, और साई x आपका कोई तरंग फलन है। तो पहले हम पी एक्स इंटू साई लेते हैं, पी एक्स की वैल्यू रख दीजिएगा, ये एच क्रॉस अपॉन आइटा डेल्टा साई अपॉन डेल्टा एक्स। अब पुनः इस पी साई को x से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एक्स पी साई इक्वल टू एक्स एच क्रॉस अपॉन आइटा डेल्टा साई अपॉन डेल्टा एक्स। इसी तरह से पी एक्स साई एक्स निकालिएगा, ये आएगा आपका एच क्रॉस अपॉन आइटा डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स साई एक्स, और ये चूंकि दो फंक्शन हैं तो इसको हम अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा एच क्रॉस अपॉन आइटा एक्स डेल्टा साई अपॉन डेल्टा एक्स प्लस एच अपॉन आइटा साई। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो आपके पास आएगा एक्स पी साई माइनस पी एक्स एक्स साई इक्वस टू माइनस एच क्रॉस अपॉन आइटा साई। साई को हम कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो ये आ जाएगा एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स साई इक्वस टू माइनस एच क्रॉस अपॉन आइटा। और चूंकि ये जो एच माइनस एच क्रॉस अपॉन आइटा है, इसमें आइटा का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो नीचे आ जाएगा आइटा स्क्वायर, जो -1 होता है, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका आइटा एच क्रॉस साई। इस तरह से हमारे पास एक कम्यूटेटर आ जाएगा x और पी एक्स का, जो हो जाएगा आइटा एच क्रॉस। इसी तरह से हम x और y कंपोनेंट लें संवेग के, तो x पी वाई साई इक्वस टू, ये पी वाई जो y कंपोनेंट है मोमेंटम का, वो होगा एच क्रॉस अपॉन आइटा डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई। तो ये हो जाएगा आपका एक्स एच क्रॉस अपॉन आइटा
डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई साई एक्स। ये तरंग फलन जो वेव फंक्शन है वो एक्स पर निर्भर करता है और इसका वाई के सापेक्ष डिफरेंशिएशन शून्य होगा। इसी तरह से पी वाई एक्स साई हम निकालें तो पी वाई की वैल्यू पुट कर दी, वाई का एक्स और साई, वाई के सापेक्ष एक्स और साई का डिफरेंशिएशन शून्य हो जाएगा, तो ये वैल्यू भी शून्य हो जाएगी। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर आपके पास आएगा एक्स पी वाई माइनस पी वाई एक्स साई इक्वस टू जीरो, या आप कह सकते हैं कम्यूटेटर ऑफ एक्स पी वाई इक्वस टू जीरो। सिमिलरली कम्यूटेटर ऑफ वाई पी एक्स एंड कम्यूटेटर ऑफ जेड पी एक्स इज आल्सो इक्वस टू जीरो, तथा वाई पी वाई या जेड पी जेड इसका कम्यूटेटर होगा आपका आइटा एच क्रॉस के। इसी तरह से अगर आप दो फंक्शन एक्स और वाई का कम्यूटेटर ज्ञात करना चाहें तो कम्यूटेटर ऑफ एक्स वाई इक्वस टू एक्स वाई माइनस वाई एक्स, और ये इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी जीरो। यहाँ एक्स वाई और वाई एक्स संख्या की तरह से हैं। सिमिलरली कम्यूटेटर ऑफ एक्स स्क्वायर पी एक्स, ये हो जाएगा एक्स एक्स इंटू पी एक्स। इसको इस तरह से लिख सकते हैं एक्स कम्यूटेटर ऑफ एक्स पी एक्स प्लस एक्स पी कम्यूटेटर ऑफ एक्स पी एक्स इंटू एक्स। ये जो कम्यूटेटर है इसकी वैल्यू होती है आइटा एच क्रॉस, तो एक्स इंटू आइटा एच क्रॉस प्लस एक्स इंटू आइटा एच क्रॉस, तो ये हो गया टू आइटा एच क्रॉस इंटू एक्स। सो कम्यूटेटर ऑफ एक्स स्क्वायर पी एक्स की वैल्यू होती है टू आइटा एच क्रॉस एक्स। इसी तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं कि कम्यूटेटर ऑफ एक्स की पावर एन पी एन एक्स इट इज इक्वल टू एक्स की पावर एन पी एन एक्स माइनस पी एन एक्स की पावर एन, और इस कम्यूटेटर की वैल्यू हो जाएगी आपकी एन आइटा एच क्रॉस एक्स की पावर एन माइनस वन। तो ये कई बार प्रूव करने के लिए आता है, प्रूव दैट एक्स टू द पावर एन पी एन कम्यूटेटर ऑफ एक्स टू पावर एन पी एन इक्वल टू आइटा एच क्रॉस एन एक्स की पावर एन माइनस वन। अब यहाँ एक क्वेश्चन लेते हैं कि प्रूव दैट हैमिल्टोनियन एंड लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर फॉर ए फ्री पार्टिकल कम्यूट्स टू ईच अदर। सिद्ध कीजिए कि मुक्त कण का हैमिल्टोनियन तथा संवेग संकारक परस्पर क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, या हम कह सकते हैं कि हर्मिशन ऑपरेटर एंड मोमेंटम ऑपरेटर कम्यूट्स। इसको सिद्ध करने के लिए फ्री पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को एस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है फॉर फ्री पार्टिकल पी स्क्वायर अपॉन टू एम, और पी इज पी की वैल्यू यहाँ रखने पर एच क्रॉस अपॉन आइटा डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स होती है, तो इसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर अपॉन टू एम डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और संवेग संकारक की वैल्यू होती है माइनस आइटा एच क्रॉस डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स। एक्स केवल एक्स कंपोनेंट लिया है, दोनों का कम्यूटेशन रिलेशन निकालिएगा एच पी इक्वस टू एच पी माइनस पी एच, ये वैल्यूज पुट कर दीजिएगा इसमें, और वैल्यूज पुट करने पर हम देखते हैं कि ये दोनों सेम वैल्यू आ रही हैं और इनका मान आ जाएगा ज़ीरो। इट मीन्स commutation of H and P equals to 0. So you can say Hamiltonian and momentum operator commutes. Thank you.